अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि अन तअतदू व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरतुल माइदा की चंद मुंतखब आयात पे गुफ्तगू करेंगे। याद रखें, सूरतुल माइदा तरतीब के एतबार से अगर आप देखते हैं तो ये सूरत 5वें नंबर की सूरत है। इस सूरत का जो मौक़े नुज़ूल है, वक्त नुज़ूल है, वो सुलह हुदैबिया के बाद का है। तकरीबन 6 हिजरी के बाद इसकी बेशतर आयत नाजिल हुई। इस सूरत में 120 आयतें हैं। 120 बहुत ज़्यादा होती हैं और ये 6ठे और 7वें पारे पे मुहीत है। 16 रुकू है, मदनी सूरत है और तरतीब जो नुज़ूल के एतबार से है वो 112 है। यानी कुरान में जो तरतीब तिलावत है, तो जो तरतीब मुसहफ़ है, जो हमारे आपके हाथों में कुरान है, इसकी तरतीब अलग है और जो नाजिल हुई कुरान करीम की सूरत है उसकी तरतीब अलग होती है। तो ये सूरत नुज़ूल के एतबार से अपनी तरतीब में 112वें नंबर की सूरत है और कुल कलिमात इसमें 2803 है, हरूफ 12032 हैं और मंजिल यानी दूसरी मंजिल में कुरान में जब आप देखेंगे तो 7 मंजिलें हैं। अगर आप पढ़ेंगे कुरान करीम में नीचे मंजिल लिखा रहता है तो उसमें दूसरे नंबर की मंजिल है। इस तरीके से नुक्ते इसमें 5736 हैं और सब मिन तिवाल में ये सूरत आती है, यानी तवील सूरतों में, लंबी सूरतों में इस सूरत का शुमार होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में इंसान को, ज़्यादातर मुसलमानों को बिलखुसूस इंसाफ का हुक्म दिया है। इंसाफ इंसान के लिए सबसे मुश्किल कब होता है? जब उसके ऊपर जुल्म हुआ हो और उससे ये कहा जाए कि आप जालिम के साथ इंसाफ कीजिए। आपके साथ ज्यादती की गई और जिसने ज्यादती की है आपसे ये कहा जाए कि आप उसके साथ इंसाफ कीजिए, तो इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान तबीअतन अपने नफ्सियाती तौर पर इंतकामी है। इसके जज्बे में इंतकाम है, बदला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दीन की इत्तिबा करते हुए, इंतकाम से बचते हुए इंसाफ की राह पे चलने का हुक्म देता है। अब ज़रा देखिए, ज़रा मिसाल देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया। सुलह हुदैबिया का मौका है, मुसलमानों ने गोया कि एक तरीके से दब करके सुलह की हुई है। मुसलमान मक्के से आए हैं मदीने तक, मदीने से आए हैं मक्के तक पहुँचे, इतना तवील सफ़र किया है ऊँट पे, पैदल, घोड़ों पे, और फिर मक्के वालों ने मुसलमानों को उम्रा से रोक दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद मौजूद हैं, बड़े बड़े किबार सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन सभी के सभी मौजूद हैं। लेकिन हुआ ये कि अब उम्रा नहीं कर सकते, बगैर उम्रा किए हुए वापस जाना है। अब इंतकाम का जज्बा लाजमी तौर पर इंसान के दिल में पैदा होना ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि अन तअतदू। तुम्हें इस कौम का इस बात के साथ तुम्हारे ऊपर ज्यादती करना कि उसने तुम्हें मस्जिद हराम से दूर रखा, उस मुकद्दस घर से दूर रखा, ज्यादती के ऊपर न उभार दे। अल्लाह अकबर। यानी इस कौम ने, मक्के वालों ने जो तुम्हें मस्जिद हराम से दूर रखा और उसने जो ज्यादती तुम्हारे साथ की, इस ज्यादती और जुल्म में के दबाव में आकर के या इससे मुतासिर होकर तुम कहीं ऐसा ना हो कि इंसाफ के डगर को छोड़ दो और तुम खुद ज्यादती करने वाले बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अन तअतदू व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा। याद रखो, बाहम एक दूसरे की मदद, एक दूसरे का ताउन नेक कामों में किया जाए, बुरे कामों में नहीं। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। याद रखो, बुरे कामों में, गुनाह के कामों में, दुश्मनी के कामों में, अदावत के कामों में, जंगो जिदाल के मामले में एक दूसरे का ताउन मत करो। ऐसे जंगो जिदाल जिसका महसल या जिसका मदार जुल्म हो। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वत्तकुल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला सख्त सजाएं देने वाला है। सर गौर कीजिए कि वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, ये किससे कहा जा रहा है? उन मुसलमानों से कहा जा रहा है जो मजलूम हैं, जिन्हें मस्जिद हराम से रोका गया है। ये उन मुसलमानों से कहा जा रहा है जिनमें एक का हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों के कत्ल की खबर उन तक पहुंची हुई है। ये उन मुसलमानों से कहा जा रहा है जिनके घर और बार इसी मक्के में थे जहां से इन्हें निकाला गया है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन तमाम के बावजूद इंसाफ की रस्सी तुम्हारे हाथों से छूटने ना पाए। इस सूरत की बड़ी खुसूसियत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर एक बड़ी अजीम आयत नाजिल की। इतनी अजीम आयत कि यहूद ने कहा, नसारा ने कहा कि अगर ये आयत हमारी किताब में होती तो जिस दिन ये आयत नाजिल होती हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। वो आयत कौन सी है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन हमने अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। यानी दीन के तकमील की सर्टिफिकेट और सनद और मोहर अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर नाजिल फरमाई है। यही वजह है कि तरतीब नुज़ूल के एतबार से ये सूरत 112 नंबर की सूरत है 114 सूरतों में, तरतीब के एतबार से, नुज़ूल के तरतीब के एतबार से। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर इस्लाम के मुकम्मल होने की खुशखबरी मुसलमानों को दी है। और फिर फरमाया व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपने नेमत को तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दिन इस्लाम बहैसियत दीन के मैं इससे राजी हो गया। फरमाया फमन इस्तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, जो आदमी भूख से मजबूर कर दिया जाए किसी हराम शय के खाने पे और वो आदमी उसकी तरफ रागिब ना हो, उसकी उसमें चाहत ना हो, उसमें उसकी ख्वाहिश शामिल ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला गफूर है, रहीम है, मेहरबानी करने वाला और माफ करने वाला है। असल में ये जो आयत का ये टुकड़ा है इसका ताल्लुक ऊपर से है, क्योंकि हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही वलमुनखनिक़तु वलमौक़ूदतु वलमुतरद्दियतु वन्नतीहा वमा कल सू, इन तमाम में एक एक का तज़किरा मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया वो क्या है? फरमाया अल मैता, मुर्दार है। मुर्दार में मछली और टिड्डी इससे अलहदा है, इससे अलग है, इससे मुस्तस्ना है। यानी अगर मुर्दा मछली मिल जाए तो उसे खाना जायज है, मरी हुई टिड्डी मिल जाए तो उसका खाना जायज है। लेकिन उसके अलावा जितने भी ज़ीरूह जानदार हलाल चीजें हैं, अगर वो मरी हुई मिलेंगी तो उसको खाना जायज नहीं है। इसी तरीके से खून हराम है, अगरचे एक हलाल जानवर का ही हो वो हराम है। इसी तरीके से वलहमुल खिंजीर, सूअर का गोश्त हराम है। वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही, और हर वो जानवर जिसे गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह किया गया हो, जिसे गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह किया गया हो, काटा गया हो, वो तमाम जानवर, चाहे वो हलाल जानवर हो, हलाल जानवर ही क्यों ना हो, वो भी खाना क्या है? हराम है। चाहे वो बकरी हो, चाहे वो भेड़ी वगैरह हो, हलाल जानवर है। मुर्गी हो, हलाल जानवर है। अगर इन्हें भी गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह किया गया हो तो वो हराम है, हराम। इसी तरीके से वल मुनखनिक़ा, ऐसा जानवर जिसका गला घुट करके वो जानवर मर गया हो, वल मौक़ूज़ा, गिर करके मर गया हो, वल मुतरद्दिया, सींग लगने से मर गया हो, वल नतीहा, किसी जगह से चोट लगने से, वल मुतरद्दिया, चोट लगने से मर गया हो या सींग लगने की वजह से मर गया हो। जानवर आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं ना तो सींग लग जाती है, तो सींग लगने की वजह से कभी कभी खतरनाक गहरे जख्म आते हैं और बाद जानवर हलाक हो जाते हैं खून ज्यादा बहने की वजह से। फरमाया सब्र, और वो जानवर जिन्हें दरिंदों ने खाया हो, दरिंदों ने उस पर हमला किया हो और वो जानवर मर गया हो, या फिर आपने उसको कुर्बान न कर सका हो, तो वो जानवर भी क्या है? अल्लाह के नाम पे ज़बह न कर सका तो वो हराम है। इल्ला मा ज़क्कैतुम बिह, लेकिन हाँ, इल्ला मा ज़क्कैतुम, हाँ, ऐसे जानवर के दरिंदे ने उस पर हमला किया, वो जिंदा है, बहयात है, और आपने उसको फिर ज़बह किया अल्लाह के नाम से, तो फिर वो हलाल हो जाएगा। वो मादूब है अला नुसुब,
और जो आस्तानों पे ज़बह किए गए जानवर है, वह अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और जो फाल के जरिए से तुमने तकसीम कर रखे हैं और हिस्सेदारियां बना करके रखी है। ज़ालिकुम फ़िस्क़ुम, ये तमाम के तमाम फ़िस्क़ हैं, ये गुनाह के काम है। अल यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज के दिन से कुफ़ार तुम्हारे दीन से ना उम्मीद हो चुके हैं, यानी इस दीन को मग़लूब करने से ना उम्मीद हो चुके। अभी तक क्या लग रहा था मक्के वालों को? अभी तक इनको ये लग रहा था कि भाई आज नहीं तो कल मुसलमान और इस्लाम को हम कुचल डालेंगे, हम इनको खत्म कर डालेंगे, हम इनको निस्तनाबूद कर देंगे, हम इनको मिटा देंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी सुना दी तमाम मुसलमानों को कि कुफ्फार अब तुम्हारे मिटने के इस मामले से या इस सोच से तकरीबन नाउम्मीद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है उनकी पूरी उम्मीदें। फिर फरमाया मिन दीनिकुम फला तख्शौहुम वख्शौनी, लिहाजा कुफ्फार से डरने की जरूरत नहीं, मुझसे डरो, रब से डरो। फरमाया उसके बाद अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, और आखिर में जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ये कहा कि जो लोग हराम जानवर खाने पे मजबूर कर दिए जाएं भूख की वजह से, कभी कभी होता है ना किसी मुसलमान को कैद कर दिया जाता है, खाना पानी तमाम चीजें उसके ऊपर रोक दी जाती हैं, और उसके बाद आखिर में उसके लिए हराम जानवर का गोश्त पेश किया जाता है और कहा जाता है अगर तुमको जिंदा रहना है तो उसमें से खाओ। तो इंसान हद दर्जे का मजबूर है, उसको अपनी जिंदगी बचानी है तो उसमें से हस्बे जरूरत, याद रखे, जिंदगी बचाने की हद तक उसमें से खाया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी गिरफ्त नहीं फरमाएगा। लेकिन पता चला खाया और थोड़ा सा टेस्टी लगा, जायकादार लगा, तो सोचा चलो भाई हमने एक बोटी तो खा लिए, थोड़ी दूसरी बोटी भी सही, तो फिर ये हराम होगा। ये क्या होगा? ये हराम होगा, क्योंकि अब ख्वाहिश शामिल हो गई। अभी तक जरूरत गालिब थी, अब ख्वाहिश शामिल हो गई, तो ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, जरूरत के बकदर हराम जानवर का गोश्त भी इंसान मुसलमान के लिए हस्बे जरूरत इस्तेमाल करना जायज है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया यसअलूनका, देखिए हलाल और हराम का इस्लाम में इसकी तमीज करने की हद दर्जे ताकीद की गई है। क्यों? इसलिए कि एक मुसलमान के जिस्म में हराम जाए तो उसके लिए जन्नत में जाना मुमकिन नहीं। ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी परवरिश हराम अशिया से हुई हो, हराम माल से हुई हो। भला एक मुसलमान अपने जिस्म में हराम माल को कैसे दाखिल कर सकता है? लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाए यसअलूनक, अल्लाह के रसूल आपसे लोग सवाल पूछ रहे मादा उहिल्ल लहुम, उनके लिए हलाल क्या है? उनके लिए हलाल क्या है? अल्लाह ने फरमाया कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, फरमाया तमाम पाकीज़ा चीजें तुम्हारे लिए हलाल है, तमाम पाकीज़ा चीजें तुम्हारे लिए हलाल है। जो चीज पाकीज़ा नहीं, पाकीज़ा का मतलब क्या है? हर वो चीज जो सेहत के लिए मुफीद है वो तुम्हारे लिए हलाल है, समझ रहे? और जानवरों में जो हलाल है और जो हराम है उसका तज़किरा भी किया गया और उसकी मजीद वजाहत अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत के अंदर मौजूद है। मैं इसकी तफसीलात में ज्यादा नहीं जा सकता। उसके बाद एक और आयत आपके सामने रखता हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात मुकम्मल करता हूँ इंसाफ के मौजू पे। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरतुल माइदा की आयत नंबर 8 में। जो पहली आयत मैंने आपके सामने रखी है वो सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 है। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 है, उसमें भी इंसाफ की बात कही और सूरतुल माइदा की आयत नंबर 8 में इंसाफ की बात कही, और ये भी इंतहाई मौजू से मुताल्लिक। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्ति, ऐ मोमिनो इंसाफ के बालादस्ती के लिए, गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ। आमतौर पर क्या होता है कि मिसाल के तौर पर कोई हकीकत आपको पता है, आपको हकीकत पता है, एक आदमी उस हकीकत के साबित ना हो पाने की वजह से बेचारा मुजरिम बन रहा है। क्या बन रहा है? आपको पता है हकीकत क्या है, आप उसके शाहिद हैं, आप उसके गवाह हैं, लेकिन आप उसकी गवाही नहीं देते। क्यों? इसलिए कि अगर आप गवाही देंगे तो जिस आदमी के आप हामी हैं वो आदमी मुजरिम बन जाएगा, वो आदमी झूठा करार पाएगा। लिहाजा हम अपनी गवाही को छुपा करके रखे रहते हैं कि भैया हम ना इसके साथ है ना उसके साथ है। याद रखिए गवाही को छुपाना जायज नहीं। इस्लाम की नजर में गवाही को छुपा करके बैठ कर तमाशा देखते हुए किसी को मुजरिम बनाना, यह असल में जालिम का साथी बनना है। ये क्या है? जालिम का साथी बनना। आज हमारे और आपके समाज और मुआशरे में जो अनारकी फैली हुई है ना, इसकी वजह यही है। आज हम में और आप में जुर्रत नहीं है इंसाफ के साथ और हक के साथ खड़े होने की, हम में और आप में जुर्रत नहीं। और जब हमारी और आपकी रविश
उम्मत मोहम्मदिया होने के बावजूद ये होगी, तो फिर गैरों से हम इंसाफ के तकाजे कैसे कर सकते हैं, हम उनसे इंसाफ की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, इंसाफ के बालादस्ती के लिए, गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ। वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू, किसी कौम की ज्यादती करना तुम्हें इंसाफ से दूर रहने पे मजबूर न कर दे। किसी कौम ने तुम पर ज्यादती कर दी, लेकिन तुम में ये जज्बा पैदा नहीं होना चाहिए कि हम भी उनसे इंतकाम लेंगे। कल तुमने मुझे मुजरिम बनाया था, आज हम अपनी गवाही को छुपाकर या तेरे खिलाफ गवाही देकर तुम्हें मुजरिम बनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ऐसा हरगिज हरगिज मत करना। जो उसकी औकात थी उसने अपने औकात के मुताबिक किया। भाई इंसान अपनी ज़मीर और अपने औकात के मुताबिक करता है ना काम। आप किसी मालदार आदमी से तवक्को रखते हैं सखावत की, और किसी गरीब आदमी से तवक्को रखते हैं बेचारा मजबूरी की, कि भाई वो मजबूर है। तो हम और आप ईमानी एतबार से गनी हैं, हम और आप दीन के एतबार से गनी हैं, हम और आप किताब और सुन्नत के एतबार से गनी हैं। और जब हमारा ईमान है, हमारा दीन है, हमारी ज़मीर है, तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता किया है, तो हमसे और आपसे इंसाफ के मामले में बड़प्पन का तकाजा होता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो, ये तक़वे से सबसे ज्यादा करीब तरीन शय है। और आप याद कीजिए कि पूरे इस्लामी दुनिया में, पूरी इस्लामी तारीख में सबसे मशहूर, सबसे मारूफ दौर हुकूमत किन की है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस चीज के लिए जाने जाते हैं? इंसाफ के लिए, अदालत की सरबलंदी के लिए जाने जाते हैं, इंसाफ की बालादस्ती के लिए जाने जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें और आपको उरूज चाहिए तो हमें चेहरे देकर फैसले करने से रुकना होगा, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना होगा। हाँ, वो हमारा और आपका मुकाबिल में सामने जिसके खिलाफ या जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा और आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, कल हमारे खिलाफ वो आदमी खड़ा क्यों ना हो, आज हम अगर उसके साथ बात करेंगे तो इंसाफ के तहत बात करेंगे। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लाह खबीर वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, तुम जो कुछ करते हो अल्लाह को खूब खूब पता है, पूरी गहराई के साथ, पूरी गिराई के साथ, रेशे रेशे का पता है अल्लाह को तुम कर क्या रहे हो। क्या पता चला? पता ही चला कि अल्लाह तबारक व तआला से डरना है। फरमाया वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम मग़फ़िरह व अज्रुन अज़ीम, और अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए और जो लोग नेक अमल करते हैं, और नेक अमल में सबसे बड़ी नेकी के कामों में से इंसाफ करना है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है मोमिनों से, और जो लोग नेक अमल करते हैं उनके लिए किस चीज का? मग़फ़िरत का वादा और अजर अजीम का वादा। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें और आपको इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। याद रखिए, समाज मजबूत होता है इंसाफ के जरिए से, मुआशरा मजबूत होता है इंसाफ के जरिए से, भाईचारगी आती है इंसाफ के जरिए से, मोहब्बत पैदा होती है इंसाफ के जरिए से। और अगर आपने इंसाफ के तकाज़े को पूरा न किया तो याद रखिए आपके अपने सगे भी आपके अपने नहीं होने वाले, आपके अपने सगे भी अपने नहीं होने वाले। यहूदियों के मुकद्दमात अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश किए जाते थे, नसारा के मुकद्दमात पेश किए जाते थे। जब नौबत आई तो अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों के खिलाफ फैसले किए। आपने ये नहीं देखा यहूदी है और कुरान में यहूदी के बारे में ये फरमाया कि सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे यहूदी है। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं देखा कि कुरान में यहूदियों को सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया, बल्कि आपने इंसाफ के तकाजे को देखा। इस मामले में अगर यहूदी को इंसाफ मिलना है तो अल्लाह के रसूल ने उसके हक में फैसला फरमाया, नसारा को इंसाफ मिलना है आपने उसके हक में फैसला फरमाया, मुनाफिक को इंसाफ मिलना है अल्लाह के रसूल ने उसके हक में फैसला फरमाया। आपने ये नहीं कहा अरे आपने कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह ने कुरान में यहूदियों को क्या फरमाया, इन्नल मुनाफिकीना, मुनाफिकों को इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम के गड्ढे में सबसे नीचे होंगे। तो दुनिया में भी जहन्नम इनके लिए तय किया जाए ना, ये अल्लाह के रसूल ने फैसला नहीं फरमाया। और यह भी नहीं किया कि यहूदी सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे, लिहाजा इनकी दुश्मनी वाज़ेह है, ये दुश्मनी में आकर के ये तमाम काम कर रहे होंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकद्दमा काज़ी वक्त के पास पेश होता है। ज़िरह का मसला है, ज़िरह का मसला काज़ी वक्त के पास अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद खलीफा है,
खुद खलीफा है। और जब बात आई अदालत में तो कहा गवाह लाइए, तो उन्होंने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बतौर गवाह पेश किया। तो काजी वक्त ने, खलीफा वक्त को क्या कहा मालूम है? कहा बेटा बाप के लिए गवाह नहीं बन सकता, ये इस्लाम का उसूल है। ये नहीं कहा हुसैन अपने बाप की हिमायत में झूठ बोलेंगे, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा चाहे अमीरुल मोमिनीन का बेटा सय्यदुश शबाबी अहलिल जन्नह में से हजरत हुसैन अगर ये गवाही देंगे, तब भी इस्लाम का उसूल और दस्तूर ये है कि बाप के हक में बेटे की गवाही कबूल नहीं, आका के हक में गुलाम की गवाही काबिल कबूल नहीं, झूठे की गवाही काबिल कबूल नहीं, फांसी की गवाही काबिल कबूल नहीं। आज हमारे और आपके नजदीक फासिक लोग सबसे बड़े सच्चे हुए। वो इंसान जो फासिक है, जो गीबत करता है, जो चुगली करता है, हमारे और आपके कानों में शैतान की तरफ फूंकता है और हमें यकीन हो जाता है। याद रखिए, इंसाफ के तकाजों को अगर हम और आप पूरा नहीं कर सकेंगे तो हम अपना वजूद खो देंगे। आज पूरी दुनिया में मुसलमान अपना वजूद खोने के कगार पे खड़ा है। आप महसूस नहीं करते इस चीज को? मैं तो अपनी आंखों से देखता हूं, मैं अपने आंखों से देखता हूं। आज हालात आप देखो, हालात बदल चुके हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों को तकरीबन मुसलमानों को चैप्टर क्लोज माना जा चुका है। अब आप मीडिया वगैरह को देखिए, अब वहां पे हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स कम किए जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपके खात्मे की जो कहानी लिखनी थी वो तकरीबन चैप्टर क्लोज करने पे है। ये बातें समझ में आनी चाहिए। सियासत के हालात को देखें और तो पूरी दुनिया के हालात को देखें। बहरहाल बात तवील हो गई, मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर इंसाफ के तकाजों को हर मुमकिन तौर पर पूरा करने का हुक्म दिया है। और फतह मक्का की वो मिसालें देखिए, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कत्ल किया, जिन लोगों ने मुसलमानों को मक्के से निकाला, अल्लाह के रसूल ने उनके साथ क्या किया, क्या किया। अगर आप इंतकाम लेने पे आते, एक एक से चुन चुन करके लिया जा सकता था, लेकिन नहीं, मामला अफ़्व दरगुजर का था, मामला इंसाफ का था। और इंसाफ के अलग अलग पैमाने अलग अलग मौकों पे होते हैं, लेकिन याद रखिए वो पैमाने शरीयत तय करेंगे, हम और आप नहीं। तबीयत तय नहीं करेगी, शरीयत तय करेगी। आज हम और आप तबीयत के फैसलों पे चलते हैं, शरीयत के फैसलों पे नहीं। समझ रहे? एक भाई अपनी बहन के साथ इंसाफ नहीं करना चाहता, वो उसमें से हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी में से नहीं देना चाहता। बाप, बहुत सारे बाप इतने बदनसीब है, वो खुद नहीं चाहता कि उनकी बेटियों को हिस्सा मिले। ये सब इंसाफ के मामलात है भाई। खाली अदालत में इंसाफ और फैसले नहीं होते, हमारे और आपके घरों में होते हैं। हम और आप जिंदगी के एक एक लम्हे में इंसाफ कर रहे होते हैं या जुल्म कर रहे होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इंसाफ के कसौटी पे हमेशा खरा उतरने वाला बनाए, हमें अपने दीन और ईमान की हिफाजत करने वाला बनाए, हमारे जरिए से इस्लाम को तक़वियत पहुँचे, ऐसा किरदार अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अता करे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।